जय हिंद। चलो ले चलें आपको जानकारी के नए आयाम में। तो मैनचेस्टर के बारे में जानकारी होगी आपको, अगर नहीं है तो चलिए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और टाइम को ज़ाया ना करते हुए टाइम को प्रोडक्टिव बनाते हैं फिर। तो मैनचेस्टर की अगर बात आती है ना, तो मैनचेस्टर के बारे में इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ और बता चुका था आपको कि मैनचेस्टर जो है ना वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा। वस्त्र लिखा हो सकता है, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे पहले वाले में मैनचेस्टर की बात हुई थी वीडियो में, जिससे मैंने बताया था कि इंग्लैंड में पड़ता है। ऐसे भारत की बात आ जाएगी तो भारत के भी कुछ जगह हैं जो मैनचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनको भी आप नोट डाउन कर लें, अच्छा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन फिर आपका मैनचेस्टर से नहीं छूटेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करूँगा मैं भारत के मैनचेस्टर जो होगा ना, उससे पहले चलते हैं सिंधु सभ्यता के पास। कॉर्नर में देखिए ये त्रिभुज के पास में सिंधु सभ्यता की जो है ना मैनचेस्टर, ये जो लिखा हुआ है लाल रंग से, ये मैनचेस्टर वाली जगह है। और बाकी तो आप समझदार हैं, जान ही जाएंगे, लफ्ज़ों के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आसान रहेगा। तो सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन आपका होगा, लोथल को सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह की बात करेगा तो लोथल याद रखिएगा। लोथल जो था ना गुजरात में पड़ता था। वैसे भी गुजरात भारत का सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य है ना, ये तो आपको पता होगा। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा गुजरात और सबसे छोटा गोवा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर भी उपमा उसको दी गई है। तो ध्यान रखिएगा इसको। सिंधु सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप के द्वारा खोजी गई थी। सर जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया था। चलिए भारत की बात करें। ध्यान रखेंगे भारत कह दे, संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में कहेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? कानपुर। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है कानपुर। इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और कह दे पूरे भारत के अकॉर्डिंग कहे तो भी आपका आंसर कानपुर होगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कह देगा ना तो भी आपका आंसर बनेगा कानपुर। कानपुर में कुछ खास बातें याद रखें, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। चकेरी हवाई अड्डा भी कानपुर में है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत का जो ये है ना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहेगा आपसे, तो ये ना आप याद रखिएगा ना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये कोयम्बटूर ना तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु से याद रखिएगा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई से पहले मद्रास कहा जाता था। तो लौट के आते हैं 3 मिनट इस 27 सेकेंड के वीडियो को रिकअप में फिर से रिवीजन मारते हैं एक बार कि मैनचेस्टर जो होगा ना, मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा। भारत के मैनचेस्टर की बात आएगी तो सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर सबसे पहले याद रखिए। लोथल को कहा जाता है, ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी में ये बंदरगाह स्थित था। और भारत की बात करेगा, भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहेगा ना तो भी आपका आंसर कानपुर बनेगा। दक्षिण भारत भाग चलते हैं, चलिए जल्दी से, क्योंकि वक्त की मारा मारी है, बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ बताना है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करेगा तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।